जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण। आपके साथ में है पिंटू बाबू। हम आज 20 नवंबर की बिहार में हुआ शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, बात कर रहे हैं हम उस घड़ी की। 2005 से नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं और इस बार फिर से 10वीं बार शपथ लेकर फिर मुख्यमंत्री की भूमिका बिहार में निभाने लगे हैं। बिहार के गांधी मैदान पटना में हुआ शपथ ग्रहण समारोह में कई बीजेपी के नेता पहुंचे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे। वहां पे करीब बीजेपी के 11 मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ ही साथ केंद्र के कई मंत्री पहुंचे, जैसे नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित थे, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग जी उपस्थित थे। कई मंत्री वहां पे उपस्थित हैं। बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग उपस्थित हैं। वहां पे हजारों लाखों संख्या के भीड़ उमड़ी थी और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार में सीएम का पद ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह भी अपने अथक प्रयास के बावजूद भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। फाइनली नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नीतीश कुमार जी शपथ लिए, हम नीतीश कुमार सत्य और निष्ठा के साथ बिना ऊंच नीच की राजनीति करते हुए युवाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बिहार के विकास के बारे में शपथ लेते हैं कि हम अगले 5 वर्षों में ईमानदारी पूर्वक काम को करेंगे। तो दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि क्या वादा जो इतना किए वो सच कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब राजनीति में आए तो वो बोल के चले गए कि हम जैसे ही हमारा सरकार आएगा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी, हम काला धन वापस लाएंगे और हर युवाओं के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करें। अमित शाह जी हर एक प्रकार की बातें, हर एक प्रकार के वादा करते रहते हैं कि बिहार और भारत से टेररिस्ट को हटा देंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये वही भारत है जहां किसानों को दिल्ली में भी घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन पुलवामा अटैक के लिए 40 किलोमीटर दूर आकर आतंकवादी कैसे हमला करके निकल जाते हैं। सवाल यहाँ पे ये भी है कि जल्द में ही दिल्ली में जो हमला हुआ, आखिर कैसी इनकी व्यवस्था है कि हमला करके लोग निकल जा रहे हैं और टेररिस्ट अभी तक पकड़ाता नहीं है। बिहार में हर एक प्रकार की शपथ ग्रहण के समय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम लोग मिथिलांचल के 50 लाख हेक्टेयर जमीन को उत्तर कोसी नहर बनाकर बाढ़ रोकने का काम करेंगे और वो ये भी बोले बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकाल भेजेंगे। नीतीश कुमार भी ऐसा ही कुछ युवाओं के जॉब के बारे में चर्चा किए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक बात बोले कि हम लोग आने वाले 5 साल के अंदर में बिहार में 1 करोड़ रोजगार प्लस जॉब होगा। अमित शाह एक और बात बोले कि बिहार में जितनी भी बंद की गई है चीनी मिल, वो सबको हम लोग चालू करने का काम करेंगे। दोस्तों, केंद्र में सरकार एनडीए का है, बिहार में सरकार एनडीए का बन चुका है। तो अब क्या बिहार में विकास होगा? क्या युवा जो रोड पे लाठियां खाते हैं वो कम हो जाएंगे? क्या अस्पताल के बाहर जो मरीज मर रहे हैं दवाई के बिना, सही इलाज नहीं हो रहा है इसके बिना, वो अब कम हो जाएंगे? इस बार बिहार वासियों ने इतना भरोसा जताया है एनडीए सरकार पे कि 200 पार करके रख दिया। यहाँ पे ये भी सवाल बनता है कि जब एक तरफा जीत हुई है बीजेपी और एनडीए सरकार का, तो बिहार का विकास भी एक तरफा होना चाहिए। आज तक हम लोग देखते आए हैं कि एनडीए इतना बड़ा बड़ा वादा करती है लेकिन उतरती कहाँ है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा को आप देखिए, बिना चुनाव लड़े वो बिहार में
इलेक्शन मिनिस्टर बन चुके हैं, डायरेक्ट विदेश से उतरे और डायरेक्ट शपथ लिए। हमें इस बात से जलन नहीं है दोस्तों, हमें ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार बिहार में परिवारवाद है, बिहार में जंगल राज आ जाएगा, उसकी राजनीति कर कर जीता है। यानी लालू यादव की जंगल राज याद दिला दिलाकर बिहार वासियों से जीत तो गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, आप लोगों को हम बता दें कि वो सांसद के चुनाव हार चुके हैं। उनकी वाइफ सासाराम से एमएलए है और उनका बेटा खुद इस बार इलेक्शन मिनिस्टर बना। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो सोचने वाली बात है दोस्तों। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ग्रामीण दर्पण चैनल के साथ। आपके साथ में था पिंटू बाबू। आप जो हमें सुनने के लिए इतना समय दिए उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।